नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतुड़ी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहती है, लेकिन इन प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले भी लगातार सामने आते रहे हैं। हाल के दिनों में नीट यूजी का पेपर, इसी तरह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी, पीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और टीचर परीक्षाओं से संबंधित कई पेपर लीक हुए और इन पेपर लीक की घटनाओं के बाद देश में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, छात्रों ने आंदोलन किया, मामला अदालतों तक पहुंचा और कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मामला सुलझ सका। दरअसल पेपर लीक के खिलाफ हमारे देश में जितने कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं, पेपर लीक करने वाले गैंग और गिरोह, उनके नेक्सस की जड़ें भी उतनी गहरी होती जा रही है और पेपर लीक करने का मामला अब केवल प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहा। पेपर लीक का मामला उसके भी अगले चरण तक बढ़ चुका है, यानी ये अपना व्यापक रूप ले चुका है। इसका अब अगले चरण में एक तरह से ये जा चुका है। पेपर लीक का ये मामला देश की सबसे बड़ी रोजगार प्रदाता, देश की सबसे बड़ी सेवा प्रदाता भारतीय रेलवे से जुड़ा हुआ है, जिसमें इंटरनल डिपार्टमेंटल पेपर होने थे और उस एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। ये जो घटना है ये है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जोन से जुड़ा हुआ है। ईस्ट सेंट्रल डिवीज़न के डीडीयू जोन का ये मामला है। डीडीयू जोन मतलब दीनदयाल उपाध्याय जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है उससे जुड़ा हुआ है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डीडीयू जोन में चीफ लोको इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती होनी थी और 4 मार्च को इसका पेपर होना था। ये विभागीय एग्ज़ाम था, यानी विभागीय परीक्षा थी जिसमें रेलवे के लोग ही शामिल हो सकते हैं। विभागीय परीक्षाएं हम जानते हैं कि विभागों में का ही आंतरिक पेपर होता है। जो लोग अपने विभाग में प्रमोशन चाहते हैं, जो लोग बड़े पद पर जाना चाहते हैं, वो विभागीय परीक्षा दे करके आगे निकल सकते हैं। तो ये रेलवे की जो डीडीयू डिवीज़न है उसमें ये परीक्षा थी। चीफ लोको इंस्पेक्टर के पद पे एग्ज़ाम होना था 4 मार्च को, लेकिन इस एग्ज़ाम की पूर्व संध्या पर यानी 3 मार्च की रात को सीबीआई को एक इनपुट मिला और सीबीआई ने मुगलसराय जाकर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस छापेमारी में सीबीआई के हाथ वो प्रश्न पत्र हाथ लगे जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था, चीफ लोको इंस्पेक्टर के पद के लिए उनकी फ़ोटोकॉपी थी और सीबीआई ने 17 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया और वहां से 1 करोड़ 17 लाख रुपए भी बरामद किए गए। सीबीआई ने छापेमारी के बाद 16 लोको पायलट समेत कुल 27 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग रेलवे से जुड़े हुए हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, रेलवे में कई वर्षों से काम कर रहे हैं। सीबीआई ने इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और विभागीय जांच बैठा दी गई है। इसमें से कई लोग अब सस्पेंड हो सकते हैं। इसके अलावा सीबीआई इस पूरे नेक्सस की तलाश में जुटी हुई है। इसका गिरोह का सरगना कौन था, कैसे पेपर लीक हुआ और वो कौन लोग थे जिन्होंने वो 1 करोड़ 17 लाख रुपए दिए थे। स्वाभाविक है कि जिन्होंने पेपर खरीदे उन्होंने ही ये पैसे दिए थे, लेकिन सीबीआई अब असली जड़ तक पहुंचने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये प्रश्न पत्र लीक हुआ कैसे। रेलवे का जो विभागीय परीक्षा थी उसका पेपर लीक कैसे हुआ। सीबीआई के हवाले से जो खबरें आई है उसके मुताबिक जिन लोगों ने रेलवे के लिए ये पेपर सेट किया, यानी जिन्होंने इस प्रश्न पत्र को बनाया, उन्हीं लोगों ने इस पेपर को आउट किया और मार्केट में बेचा। जाहिर सी बात है कि जो परीक्षा देने वाले थे वो सभी रेलवे से जुड़े हुए थे, रेलवे के कर्मचारी थे, उनको रेलवे में प्रमोशन चाहिए था, अच्छा पद चाहिए था, अच्छी सैलरी चाहिए थी और वो अपने प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परीक्षा देना चाहते थे। उनमें से जो 17 लोग हैं लोको पायलट वो भी शामिल हैं।
देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की लगातार घटनाओं के बाद केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों ने इसके खिलाफ पिछले साल कड़ा कदम उठाया। केंद्र सरकार ने भी लोक परीक्षा अधिनियम 2024 बनाया। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी परीक्षा को नकल विहीन बनाने और पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून लेकर आए। इसी तरह बिहार ने भी नया कानून बनाया और उसके अलावा अन्य राज्यों ने भी इस तरह का कानून बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोक परीक्षा अधिनियम 2024 है उसमें जो प्रावधान है उसके मुताबिक पेपर लीक करने, नकल करने से जुड़े लोगों को 3 से 5 साल तक की कैद हो सकती है और इसके अलावा जुर्माने का भी बड़ा प्रावधान किया गया है। अगर कोई संगठित गिरोह इस तरह का अपराध करता है, पेपर लीक करता है, सॉल्वर गैंग से जुड़ा हुआ है और उसके साथ ही वो किसी भी तरह के अनुचित सामग्री का प्रयोग करते हुए पाया जाता है या कराता हुआ दिखता है तो उसके खिलाफ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है और अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन जिस तरह से रेलवे की विभागीय परीक्षा का ये पेपर लीक हुआ है और जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें अभी बड़ा सवाल उठता है कि क्या इन आरोपियों के खिलाफ भी ऐसी कोई कड़ी सजा हो पाएगी, क्या इनके खिलाफ भी इसी तरह कोई शिकंजा कसा जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि सीबीआई इस मामले में और तमाम जांच एजेंसियां और विभाग इस मामले में इन आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। डायनामाइट न्यूज़ की इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और मुफ्त में खबरें पाने के लिए डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप डायनामाइट न्यूज़ ऐप।